गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के ज्योग्राफी पार्ट के आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो आवर इन्वायरमेंट हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसको हिंदी में हम पर्यावरण कहते हैं। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है इसका मतलब यही है कि जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो सराउंडिंग ऑफ, अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें इन्वायरमेंट को, तो सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और an object organism, यानी हमारे आसपास, सराउंडिंग का मतलब आसपास, जो हमारे आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो चीजें दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें जो है आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो उन्हें जो है पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक जगह उठाकर लेके जाना है और वहां से लाकर स्टैब्लिश करना है, नहीं। पर्यावरण जो है हर जगह अवेलेबल है और वो डिपेंड करता है किस तरह का पर्यावरण है। तो इन्वायरमेंट को जो है दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। इन्वायरमेंट को जो है दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक बताया गया है कि नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचर से प्राप्त होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, और सेकंड वन इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी जो अगर क्लासिफाई किया गया, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि जो इन्वायरमेंट है दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को कहा नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरे को कहा ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उन्होंने कहा कि नेचर जो है प्रकृति से हमें गिफ्ट रूप में मिला है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो प्रकृति से हमें गिफ्ट रूप में मिला है, उपहार के रूप में मिला है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है मानव के द्वारा, ये मानव कृत्रिम इन्वायरमेंट, मानव में किस तरह का, हम कैसा इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो अपने घरों को क्लीन रखते हैं या गंदगी फैला के रखते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे कि हम अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं या कैसा रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी जो है हम क्लासिफाई करेंगे तो दो भागों में इसको जो है डिवाइड किया जा सकता है। एक भाग इसका है बायोटिक रिसोर्स। जो नेचुरल इन्वायरमेंट के जो रिसोर्स हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है बायोटिक रिसोर्स और सेकेंड है आपका एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे उठेगा कि बायोटिक रिसोर्स क्या है, एबायोटिक रिसोर्स क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। तो जो बायोटिक रिसोर्स है उसको जो है लिविंग थिंग, इसके अंदर जो है लिविंग थिंग्स आती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जो है बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्स के अंदर नेचर से ही मिला हुआ है दोनों चीजें, ये बायोटिक रिसोर्स भी नेचर से मिला है और बायोटिक रिसोर्स भी नेचर से मिला है। लेकिन जो बायोटिक रिसोर्स है उसके अंतर्गत लिविंग थिंग्स आएंगी और एबायोटिक के अंतर्गत जो है नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स, तो यानी लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब निर्जीव वस्तुएं। तो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत अगर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स क्या है, तो आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी पौधों को और जानवरों को जो है लिविंग थिंग्स में आप जानते हैं कि आते हैं, इन्हें बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट्स जो है एबायोटिक रिसोर्स है या बायोटिक रिसोर्स है, तो आप प्लांट्स को बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स है। एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत जो है आपका एयर, सॉइल, रॉक,
एयर, सॉइल, रॉक्स, लैंड, वाटर, रॉक्स, लैंड, वाटर, सॉइल, ये जो है आपके नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नेचर से मिली हुई अगर कोई चीज़ें हैं तो उन्हें जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आप मेटल भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। मेटल, धातुएं भी आपकी क्या है, जमीन के अंदर मिलती हैं, वो नेचुरल रिसोर्स है आपकी। तो मेटल को भी नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अब कहा जाएगा कि बायोटिक है, एबायोटिक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे जो है एबायोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो एबायोटिक है, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वाटर जो है बायोटिक है या एबायोटिक है, लैंड, एयर क्या है, एयर बायोटिक है या एबायोटिक है, नेचुरल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है। तो आप सीधे कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत एबायोटिक रिसोर्स है। आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं बायोटिक और एबायोटिक। आपसे पूछ दिया जाता है कौन सा रिसोर्स जो है एबायोटिक है या बायोटिक है, तो बायोटिक के अंतर्गत केवल दो आते हैं, ह्यूमन, एनिमल रिसोर्स और प्लांट। इसको आप ध्यान रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप तुरंत जो है एयर आएगा, वाटर आएगा, मेटल आएगा, रॉक्स आएगी, लैंड्स आएंगे, तो आप सीधे एबायोटिक रिसोर्स कह देंगे। ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत जो है आपका सोशल इन्वायरमेंट, सोशल सामाजिक जो चीजें हैं आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। समाज में मानव किस तरह से रहता है, उसके रहने का तरीका क्या है, उसका व्यवहार क्या है, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट मानव के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट है। यानी मानव अपने आर्थिक स्थिति को कैसे बनाए रखता है, किस तरह से लेकर चलता है, वो डिपेंड करता है मानव के ऊपर। उसके बाद जो है आपका सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटी, और वह जो है किस तरह का कल्चर, किस तरह की संस्कृति में कार्य करता है, किस तरह की संस्कृति को बनाए रखता है। यानी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, तो ये जो है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा। यानी जिस चीज को मानव खुद बनाता है, जिस पर्यावरण को मानव खुद बनाता है, तो उसको जो है हम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को आप ध्यान रखेंगे, और इसके जो प्रकार मैंने बताया है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम ये जानेंगे, आप ये समझिए कि जो एनवायरनमेंट के अंतर्गत इन सभी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट दोनों को मिलने से जो है हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा उत्थान होता है और पतन भी होता है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, और यह भी डिपेंड करता है हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो है आप अगर देखेंगे जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे, या डेजर्ट एरिया है, यह भी जो है नेचर से मिला है हमें। जो माउंटेनस एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है, वो नेचर से ही मिला है। लेकिन उस एरिया में जो लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसके रहने योग्य उतना सुटेबल नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। फेवरेबल ना होने की वजह से मानो जो है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे भी जगह हैं, जैसे माउंटेनस, डेजर्ट इलाका है, जहाँ कोल्ड इलाका है, बहुत ठंडा जहाँ पे रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, जैसे सहारा डेजर्ट हुआ, आपका रेगिस्तान हुआ, और राजस्थान आप सुनते हैं, वहाँ पे मरुस्थलीय इलाका हमारे देश का है, वहाँ पे भी जनसंख्या कम रहती है। आपके हिमालय का जो इलाका है, आपका जम्मू कश्मीर है, या जो भी पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर का हो या उत्तराखंड का हो, जो भी हो, उन सभी में जो है लोगों की संख्या कम है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उनके अनुकूल नहीं है। तो यानी डिपेंड करता है हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण पे हमारा जीवन डिपेंड करता है। अगर पर्यावरण सही है तो वहाँ पे हमको रहने के लिए कंडीशन सही है, तो हम अच्छे से रहते हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो हमारा जो यूपी है, यूपी में जो है हम यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है हमें सब कुछ मिल जाता है। यानी हम जो है गुड इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें जो है सारी सुविधाएं, जैसे
आदमी कहाँ पे रहना, किस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है आदमी, तो व्यक्ति जो है वहीं पे ज़्यादा पसंद करता है रहना जहाँ पे उसको जो है शुद्ध रूप से एयर मिल जाए और वाटर मिल जाए, यानी उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर हमें शुद्ध रूप से एयर और वाटर और लैंड की अवेलेबिलिटी जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सके, इन सब चीज़ों की उपलब्धता रहेगी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, तो फेवरेबल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तभी जो है हम अपना जीवन वहाँ पे जी सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो है हम जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे नेक्स्ट टाइम जो है एनवायरनमेंट का जो आज हमने आपको टाइप्स बता दिए इसके एनवायरनमेंट के, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसके बाद हम एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग, एनवायरनमेंट को हम समझेंगे कैसे पूरी तरह से, तो उसके समझने के लिए हमको क्लियर कट जानना पड़ेगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्क्रिप्शन करेंगे आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जिससे कि आपको एनवायरनमेंट की जो वास्तविकता है, कहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में